मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 23, 24, 25 और 26 इस 4 श्लोक के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इनका हम अपने भौतिक जीवन में क्या उपयोग कर सकते हैं और हम इन 4 श्लोक से क्या ज्ञान लेकर के अपने अवचेतन मस्तिष्क में फीड कर सकते हैं, जिससे हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क है वह हमारे जीवन में चमत्कारों को पैदा कर सके। यह हम लोग मित्रों इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक मित्रों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मित्रों शेयर और कमेंट करने के लिए हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो आपको लगता है कि समथिंग इज बेटर, कुछ अच्छा आप जान रहे हैं या जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे यूट्यूब परिवार में शामिल होने का कष्ट करिए। मित्रों अब हम अपने विषय पर मित्रों बात करते हैं। श्लोक नंबर 23, तम विद्याद दुख संयोग अभियोगम योग संजिज्ञतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो योगोर निर्विण चेतसा। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि भगवान यह बता रहे हैं कि तत्परता पूर्वक ध्यान योग के अनुष्ठान, मतलब ध्यान योग का जो अनुष्ठान है वह तत्पर होकर के आप जीवन में करिए, ऐसा इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको हमें जानना चाहिए और योग न उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना ही हमारा कर्तव्य है। हमें तत्परता से उसको जानना चाहिए योग को, और वह हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है। ऐसा भगवान बता रहे हैं कि इस संसार के दुखों से यदि आप पार पाना चाहते हैं तो योग को निश्चित रूप से पहले जानिए और उसके बाद योग का जो अनुष्ठान है वह निश्चय पूर्वक आपको करना है, क्योंकि वह कर्तव्य की श्रेणी में आता है, हमारे ड्यूटी की श्रेणी में आता है। तो यह बहुत अच्छी चीज अपने भौतिक जीवन में हम लोग इस श्लोक से यहाँ पर जाने, जिसे हमें अपने अवचेतन मस्तिष्क में मित्रों फीड करना है। अब हम श्लोक नंबर 24 को देखते हैं। संकल्प प्रभावान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनैसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। इस श्लोक में मित्रों भगवान जो है यह बता रहे हैं कि अभेद रूप से परमात्मा के ध्यान की विधि बता रहे हैं कि जब योग आप करेंगे, पहले श्लोक में हमने यह जाना कि हमें योग को जानना है और उसको निश्चित रूप से ड्यूटी समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके करना है। तो इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि उस योग को करने से ध्यान की विधि क्या है। यह बहुत अच्छी बात यहाँ पर भगवान हम लोगों को बता रहे हैं मित्रों। तो भगवान यह कह रहे हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेष रूप से त्याग दीजिए। यानी जो भी कामनाओं के लिए आप संकल्प कर रहे हैं उनको आप त्याग दीजिए और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक लीजिए। यानी पहले मन के द्वारा जो है, ज्ञान के द्वारा और मन के द्वारा अपने जो इंद्रियां हैं उनको जो है भली भांति से आप रोक लीजिए, मतलब उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लीजिए और संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण इच्छाओं को त्याग दीजिए। अब मित्रों हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 25। शनैः शनैः रूप रमेद बुद्धया धृतिगृह्यतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। तो श्लोक नंबर 25 का अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी भगवान जो है
पीछे जो ध्यान की विधि है, तो ध्यान कैसे करना है यह भगवान ने इसके पहले के श्लोक में बताया है कि हमें क्या करना है, अपने संकल्पों को जो है वह त्याग देना है और इंद्रियों पर जय प्राप्त करना है। और उसके बाद क्या करना है, यह यहाँ पर श्लोक नंबर 25 में भगवान बता रहे हैं कि शनैः शनैः यानी धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धैर्य रखना है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप योग करेंगे, ध्यान करेंगे तो तुरंत सारी उपलब्धियां आपको मिल जाएंगी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि धीरे धीरे करना है और हमें धैर्य रखना है और परमात्मा में स्थित करके, धैर्य पूर्वक परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कोई भी चिंतन न करें आप ध्यान की स्थिति में जो है, ऐसा भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण चीज मित्रों हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि हमें क्या ध्यान और योग के बारे में हम लोगों ने जाना, जिसे हमें क्या करना होगा, हमें इन चीज़ों को अपने मित्रों अवचेतन मस्तिष्क में फीड करना होगा। क्योंकि हमारा जो चेतन मस्तिष्क है वह सिर्फ हमारे जीवन को चलायमान करता है, जीवन में जागरूक रहता है, लेकिन अवचेतन मस्तिष्क जो है वह एक तरह से कंप्यूटर का हार्ड डिस्क है समझ लीजिए। हमारे इस जीवन का बचपन से लेकर के अभी तक का और पिछले जन्मों का भी जो है सारा रिकॉर्ड जो है अवचेतन मस्तिष्क में मित्रों जो है वह पड़ा हुआ है। और अवचेतन हमारा जो मस्तिष्क है वह जैसा गाइड करेगा चेतन मस्तिष्क को, वैसे ही रिजल्ट, वैसे ही चमत्कार हमारे जीवन में मित्रों होने हैं। तो ये सब चीज़ों जानकारियों को लेकर के हमें अपने अवचेतन मस्तिष्क में मित्रों ध्यान की स्थिति में फीड करना होगा, तभी हम अपने जीवन में चमत्कारों को आकर्षित कर पाएंगे। श्लोक नंबर 26, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत। तो श्लोक नंबर 26 में भगवान यह बता रहे हैं कि मन को परमात्मा की तरफ लगाने की जो है वह प्रेरणा दे रहे हैं। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हमें कैसे जो है वह परमात्मा में अपने मन को लगाना है, कि यह मन भगवान बता रहे हैं कि बहुत ही चंचल है और जिस शब्दों में हमारा यह मन विचरता है या जिस विषय में हमारा यह मन विचरता है वहाँ से हटाकर इसे बार बार हमें परमात्मा में ही लगाना है। तो यह एक अच्छी चीज़ हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में जानने का मित्रों हम लोगों ने प्रयास किया। इन 4 श्लोकों से इनकी जानकारी को हम लोग अपने अवचेतन मस्तिष्क में फीड करके अपने जीवन में मित्रों चमत्कारों को, बड़े चमत्कारों को आकर्षित कर सकते हैं मित्रों, यदि इसको हम ध्यान के द्वारा अपने अवचेतन मस्तिष्क में मित्रों फीड कर सकें। हम मिलते हैं मित्रों, यहीं पर अपनी वीडियो को हम संपूर्ण कर रहे हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।